कल मोदी 3.0 में तमाम मंत्रियों ने शपथ लिए और अब किस किस तरीके से फैसले हो रहे हैं और कौन से बड़े और कड़े फैसले आज के दिन में हुए, क्योंकि आज पहले दिन अपने लगातार तीसरी बार पीएमओ कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो प्रधानमंत्री ने सबसे पहला जो कार्य किया उसमें इसको शामिल किया और ये किस्त जारी की है। 9 करोड़ किसानों को फायदा है और आगे आप समझिए कोई भी कदम आगे फूक फूक कर उठाने की तैयारी में पूरी एनडीए गवर्नमेंट है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और ऐसे में किसानों को अपने साथ लाने की कोशिशों के आधार पर ही इसको देखा जा सकता है। साथ ही साथ गरीबों के 2 करोड़ नए घर का फैसला भी, क्योंकि एक एजेंडा तय किया गया कि अभी 100 दिन मोदी गवर्नमेंट में कौन से बड़े फैसले होंगे और उसी के तहत पहले ही बैठकें हो चुकी थी। आज भी शाम में आपको बता दें 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसमें भी कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो सकती है कि आगे क्या क्या प्लान यानी क्या क्या एक्शन प्लान रहने वाले हैं। लेकिन सत्र बुलाने की गुजारिश होगी आज शाम को जब ये बैठक होगी, उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी हम आपको जल्दी से बता रहे हैं। और इसमें आज आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई है अमित शाह से, वो अलग, राजनाथ सिंह से अलग मुलाकात उनकी होनी है, तो ये सारे कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचते, 2 बड़े फैसले फिलहाल हमने देख लिया, लेकिन अब विभाग किसको क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि कल करीब 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन यहां पर किसको कौन सा विभाग मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। सीसीएस मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा, हालांकि थोड़ी अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एनसीपी के कोटे में कोई भी पद नहीं गया, उनको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए था प्रफुल्ल पटेल, लेकिन फिलहाल वो नाराजगी की बात दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल दिख रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें बड़ा फैसला किसानों के मद्देनजर हुआ है, आगे चुनावों को देखते हुए भी। फिलहाल ये तस्वीरों के माध्यम से भी आज पूरा दिन भर देख लीजिए आप। दफ्तर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, पहले पीएमओ, लगातार तीसरी बार वहां पर मौजूद लोग का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री, उसके बाद कार्यभार अपना उन्होंने संभाला, पहली फाइल उन्होंने साइन की, फिर शाम को कैबिनेट बैठक होनी है, किसानों को तवज्जो इसमें दिया गया है, गरीबों के घर पर ध्यान दिया गया है और ये 2 मुद्दे जिसे आज ही हल करने की कोशिश हुई, फाइलों पर साइन करना शुरू कर दिया। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। पीयूष, ये बैठकों का दौर पहले से ही, जैसे ही नतीजे आए उससे पहले ही हमने देखा बैठकों के दौर हुए, ये तय किया गया कि आगे 100 दिन का एजेंडा क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पहुंचते हैं पीएमओ और वहां जाकर जो फाइल साइन करते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ गरीब, क्या संदेश देने की कोशिश? पीयूष, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपको जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस किस तरीके की योजनाएं रहने वाली हैं और हर बार प्रधानमंत्री अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े फैसले होते रहे हैं जो कई बार आप जितने अनुमान करते हैं उससे ज्यादा कुछ होता है। 2014 में देखिए काले धन पर एसआईटी बनाई, 2019 में किसानों की पेंशन शुरू की और 2024 में किसान निधि की किस्त जो है वो जारी की। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब आगे क्या तैयारी? जी बिल्कुल अर्पिता, किसान, गरीब, महिला, युवा, ये वो जातियां हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री पहले से बोलते रहे और अपने पहले दिन ही जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो सबसे पहला काम उन्होंने किसानों के लिए किया और दूसरा काम गरीबों के लिए किया। पहला काम किसानों के लिए जो इंस्टॉलमेंट आती है उसको लेकर हस्ताक्षर किए गए और साथ साथ तो गरीबों के लिए घर मोदी सरकार बनाती रही है। पिछले 10 सालों में कई सारे आवास जो है वो गरीबों को दिए गए, उसको लेकर आज शाम में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में उसको लेकर फैसला, बड़ा फैसला जो है सरकार करने वाली है। आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सभी नए मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली थी, 72 मंत्री जो है वो आज शाम की कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है एक बड़ा फैसला घर आवंटन करने को लेकर कर सकती है। कुछ ही देर में अर्पिता पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हो जाएगा, किस मंत्री को क्या पद मिलेगा, किस मंत्री को क्या मंत्रालय मिलेगा, इन सब चीजों को लेकर भी डिसीजन जो है वो सामने आ जाएगा। प्रेस रिलीज जो है हम उम्मीद कर सकते हैं सामने आ जाएगी और उसके बाद चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी कि किस मंत्री को क्या पदभार मिलेगा। इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पे अपने सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक हलचल भी काफी जोरों शोरों पर है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल दिल्ली में रुके हुए हैं। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वो राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे और ये कहने के बताता है कि पार्टी एक तरफ जहां सरकार अपना काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी उन सब चीजों को लेकर भी डिस्कस कर रही है कि कैसे जो है आगे बेहतर प्रदर्शन
प्रदर्शन किया जाए। आगे आने वाले समय में बड़े चुनाव जो है वो आने वाले हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, दिल्ली, झारखंड, ये अहम चुनाव है और इसी के मद्देनजर हमने देखा है पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हुआ है। बिहार की अगर हम बात करें तो 8 मंत्री बनाए गए बिहार से, दिल्ली से 1 होता है अमूमन हम देखते हैं और 1 से 1 मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र को तवज्जो सबसे ज्यादा दी गई है क्योंकि वहां पर बड़ा चुनाव होने वाला है। अब देखना ये होगा कि किस तरह के फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा। पीयूष, आप नजर बनाए रखें।